if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. जैसा कि आप सबने इंट्रो में देख ही लिया होगा, आज हम हमारे Redmi Note 9 में इंस्टॉल कर लिया है Lineage OS 19.1 जो कि एंड्रॉइड 12.1 पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड वर्जन देखने मिलता है एंड्रॉइड 12.1 पर यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है, एंड्रॉइड 12 मेंशन यहाँ पर किया गया है, पर ये जो है एंड्रॉइड 12.1 पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट देखने मिलता है May 5 2022 वाला। अगर यहाँ पर जून का सिक्योरिटी पैच अपडेट होता तो काफ़ी अच्छा होता। और यहाँ पर आपको वेंडर सिक्योरिटी पैच अपडेट लेवल देखने मिलता है May 11 2021 वाला। यहाँ पर आपको कर्नल वर्जन देखने मिलता है 4.14.278 पिज़्ज़ा कर्नल आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर काम कर जाता है ये कर्नल। तो बात करेंगे इसी Lineage OS 19.1 रोम के बारे में। इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने मिलते हैं और क्या क्या चेंजेस यहाँ पर देखने मिलते हैं, और यहाँ पर आपको इसका परफॉर्मेंस कैसे देखने मिलता है, Geekbench स्कोर और AnTuTu स्कोर हमें क्या देखने मिलता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और हम आखिरी में जानेंगे कि इस रोम को आप अपने Redmi Note 9 में किस तरह इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। स्वागत करता हूँ मैं आपका फ्लेयरफोन GT। यहाँ पर इसका लॉक स्क्रीन का लेआउट जो है आपको कुछ इस तरीके का देखने मिलता है। इसे यहाँ पर ओपन करते ही होम स्क्रीन का लेआउट जो है आपको कुछ इस तरीके का देखने मिल जाता होगा, कि यहाँ पर हमने अभी थोड़ा कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्विक सेटिंग्स पैनल का लुक जो है कुछ इस तरीके का देखने मिलता है, जो कि एंड्रॉइड 12 वाला ही आपको देखने मिलता है। पर यहाँ पर आपको अलग से मोबाइल डाटा और वाईफाई का भी ऑप्शन देखने मिलता है। इससे भी आप यहाँ पे टॉगल एडिट पर जाके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे टॉगल्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको नीचे पावर मेनू का भी ऑप्शन दिया गया है। पावर मेनू का लुक जो आपको कुछ इस तरीके का देखने मिलता है। यहाँ पर आपको इमरजेंसी, लॉकडाउन, पावर ऑफ, रीस्टार्ट और स्क्रीनशॉट का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है। और यहाँ पर आप सेटिंग्स में यहाँ पर शॉर्टकट जो है वो जा सकते हैं। तो सेटिंग्स पैनल का लुक जो आपको कुछ इस तरह का देखने मिलता है। तो यहाँ पर आपको अलग से कोई भी कस्टमाइजेशन सेक्शन जो देखने नहीं मिलता है, पर यहाँ पर आपको सिस्टम में जाते ही यहाँ पर थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन जो है आपको देखने मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बटन्स में आपको थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको नेविगेशन बार, पावर मेन्यू और यहाँ पर आपको वॉल्यूम बटन्स के भी यहाँ पर कस्टमाइजेशन सेक्शन देखने मिलते हैं। और एक्स्ट्रास में आपको क्लिक टू पार्शियल स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन देखने मिल जाता है। और यहाँ पर आपको स्टेटस बार के भी थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस बार, आइकॉन्स कस्टमाइजेशन, क्लॉक, बैटरी इंडिकेटर, ब्राइटनेस, और यहाँ पर आपको कुछ इतना ही कस्टमाइजेशन जो है वो देखने मिल जाता है। और यहाँ पर ये रोम जो है वो अनऑफिशियल बिल्ड है। यहाँ पर आपको OTS सपोर्ट जो है वो नहीं देखने मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जेस्चर्स के बारे में, जेस्चर्स में आपको क्विक ओपन कैमरा, सिस्टम नेविगेशन, वन हैंडेड मोड, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, प्रिवेंट रिंगिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने मिलता है। सिस्टम नेविगेशन में आपको जेस्चर नेविगेशन, 2 बटन नेविगेशन, 3 बटन नेविगेशन आपको देखने मिल जाता है। जेस्चर नेविगेशन में हम यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको नेविगेशन हिंट, स्वाइप टू इन्वोक असिस्टेंट, और यहाँ पर आपको लेफ्ट एड्ज और राइट एड्ज का यहाँ पर आपको सेंसिटिविटी कंट्रोल करने का ऑप्शन जो है वो देखने मिल जाता है। तो अभी तक हमने बात किया इसके सेटिंग्स पैनल के बारे में, इसमें मिले कुछ फीचर्स के बारे में। और यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं इसके होम स्क्रीन सेटिंग्स के बारे में। होम स्क्रीन में आपको लॉन्ग टैप करते ही 3 टैप्स जो है वो देखने मिल जाते हैं। होम स्क्रीन सेटिंग्स, विडजेट्स और वॉलपेपर एंड स्टाइल को आपको यहाँ पर टैप जो है वो देखने मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कोई भी वॉलपेपर शॉर्टकट का ऑप्शन जो है वो दिया नहीं गया है। ये दे सकते थे, काफ़ी अभी नया ऑप्शन है, वो काफ़ी सारे रोम्स में अवेलेबल हो चुका है। और यहाँ पर आपको होम स्क्रीन सेटिंग्स में टैप करते ही यहाँ पर आपको कोई भी कस्टमाइजेशन जो है वो नहीं दिए गए हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर लॉक लेआउट, नोटिफिकेशन डॉट्स, ऐड ऐप आइकॉन्स टू होम स्क्रीन, अलो होम स्क्रीन रोटेशन, शो गूगल ऐप, शो आइकॉन लेबल्स ऑन डेस्कटॉप, शो आइकॉन लेबल्स ऑन ऐप ड्रावर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। इतने आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन जो है वो देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी मेजर जो है वो कस्टमाइजेशन यहाँ पर आपको नहीं दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको नीचे कोई भी सर्च बार जो है गूगल का देखने नहीं मिलता है। और यहाँ पर हम बात कर ले विडजेट्स के बारे में। ये जो है यहाँ पर ये रोम वेनिला बिल्ड होने की वजह से आपको यहाँ पर विडजेट्स जो है वो इनबिल्ट देखने नहीं मिलते हैं, कि आपको इसमें गूगल ऐप्स का भी सपोर्ट देखने नहीं मिलता है। इसमें आपको जी ऐप्स जो है वो अलग से फ्लैश करना पड़ता है। इसमें आपको विडजेट जो है वो एंड्रॉइड 12 के देखने नहीं मिलते, पर आप APK को इंस्टॉल करके, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लॉक APK को इंस्टॉल किया है, और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 के विडजेट जो है वो वर्किंग देखने आपको मिल जाएंगे अगर आप APK को जो है वो अलग से इंस्टॉल करेंगे। और थर्ड टैब जो है हमारा वॉलपेपर एंड स्टाइल वाला, यहाँ पर आपको चेंज वॉलपेपर का ऑप्शन देखने मिलता है। और डार्क थीम आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐप ग्रिड को भी आप यहाँ से अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन, थीम्ड आइकॉन का ऑप्शन जो है आपको देखने नहीं मिलता है। ये फिलहाल वेनिला बिल्ड है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर
थीम्ड आइकॉन का ऑप्शन जो है वो देखने नहीं मिल रहा है। बात कर लेते हैं इस रोम के परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में। यहाँ पर हमने AnTuTu स्कोर और Geekbench स्कोर को भी यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है। तो अभी हम पहले देख लेते हैं यहाँ पर हमें Geekbench स्कोर जो है वो क्या देखने मिलता है। यहाँ पर हम हिस्ट्री में जाके देख लेते हैं, हमने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सिंगल कोर में 342 आपको देखने मिलता है और मल्टी कोर में आपको 1263 जो है वो स्कोर देखने मिल जाता है यहाँ पर Geekbench 5 का, जो कि है वो काफ़ी ठीक ठाक स्कोर है यहाँ पर। एंड्रॉइड 12 का रोम है। तो यहाँ पर आपको AnTuTu स्कोर भी मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ, आपको कितना यहाँ पर देखने मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको AnTuTu स्कोर जो है 2,22,000 समथिंग आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक स्कोर है। और ओवरऑल रोम के बारे में बताऊँ कि रोम जो है काफ़ी स्मूथ है। अगर आप पहली बार इस रोम को इंस्टॉल करोगे तो वॉलपेपर की वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा लैग जो है वो देखने मिल जाएगा। अगर आप तुरंत वॉलपेपर चेंज कर दोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी लैग जो है वो देखने नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पर रोम जो है काफ़ी स्मूथ है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी सेफ्टी और यहाँ पर प्राइवेसी के बारे में, यहाँ पर आपको मैं सेफ्टी नेट टेस्ट जो है कर लिया है। यहाँ पर आपको सेफ्टी नेट टेस्ट जो है वो फेड देखने मिलता है और यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर भी जो है आपको डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड देखने मिलता है। इसका मतलब आप यहाँ पर बैंकिंग ऐप्स को यूज़ नहीं कर सकते, अगर यूज़ भी करते हो तो आपको यहाँ पर रिस्क बहुत ही रहेगा। तो फाइनली अभी हम बात कर लेते हैं इस रोम की बग्स के बारे में। यहाँ पर आपको बग्स जो है वो ज़्यादा तो देखने नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको लैग तो देखने नहीं मिलता है, पर यहाँ पर आपको बग जो है वो Vivo LTE का देखने मिलता है। आपको Vivo LTE जो है वो सपोर्टेड देखने नहीं मिलता है, मतलब आप इसमें जियो सिम जो है वो नहीं चला सकते। और ये आपको यहाँ पर कोई भी लो कॉल वॉल्यूम का भी आपको यहाँ पर बग जो है वो देखने नहीं मिलता, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर मैंने टेस्ट किया कॉल करके, यहाँ पर कोई भी इन कॉल वॉल्यूम बग जो है वो देखने नहीं मिल रहा है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस रोम को इंस्टॉल करोगे तो आपको MediaTek.IMS कीप स्टॉपिंग का एरर जो है वो देखने मिल सकता है, जो कि काफ़ी सारे डिवाइसेस में हमें देखने मिल जाता है। तो उस बग को आप यहाँ पर कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसके लिए पहले से भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख के उस एरर को ठीक भी कर सकते हैं। तो फाइनली अभी हम बात कर लेते हैं इस रोम को आप अपने Redmi Note 9 में किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस रोम को अपनी Redmi Note 9 में इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर दो फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको एक तो Lineage का 19.1 जिप फाइल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर GApps का भी अलग से यहाँ पर फाइल जो है उस जिप फाइल को भी आपको डाउनलोड कर लेना है, वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से अवेलेबल हो जाएगा। उन दोनों जिप फाइल को डाउनलोड करने के बाद अगर आप अपनी Redmi Note 9 को बूट लोडर अनलॉक जो है वो नहीं किया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं किस तरह आप अपने Redmi Note 9 का बूट लोडर जो है वो इंस्टेंटली अनलॉक कर सकते हैं बिना किसी वेटिंग टाइम के। और यहाँ पर बूट लोडर को अनलॉक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ SHRP रिकवरी को ही इंस्टॉल करना है। कोई अलग रिकवरी से आप अगर इस रोम को फ्लैश करोगे तो आपका डिवाइस जो है वो बूट लूप में भी चला जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ SHRP रिकवरी को ही इंस्टॉल करें। यहाँ पर आपको आई बटन पर यहाँ पर शो हो रहा होगा, उस रिकवरी को आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं उस वीडियो को देखकर, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको SHRP रिकवरी को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली अपनी डिवाइस को SHRP रिकवरी में बूट कर लेना है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर SHRP रिकवरी पर। अगर आपने अभी तक अपनी Redmi Note 9 का IMEI बैकअप नहीं लिया है तो किसी भी वक्त आपका Redmi Note 9 का IMEI जो है वो लॉस हो सकता है किसी भी रोम को फ्लैश करते वक्त। इसीलिए आप अपना Redmi Note 9 का IMEI बैकअप जो है वो लेकर रखिए, वक्त आने पर आपको रिस्टोर करने में हेल्प होगा। तो यहाँ पर आपको आई बटन पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा किस तरह आप अपने Redmi Note 9 का IMEI जो है वो बैकअप ले सकते हैं और टाइम आने पर उसे रिस्टोर भी कैसे कर सकते हैं। तो IMEI बैकअप लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर वाइप पर क्लिक करना है और एडवांस्ड वाइप पर क्लिक करना है। डाल्विक आर्ट कैशे और कैशे इन दोनों पार्टीशन को आपको सेलेक्ट करके सिंपली वाइप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको राइट बटन पर क्लिक करना है। इसे करते ही आपका दोनों पार्टीशन जो है वो वाइप हो जाएगा। दोनों पार्टीशन को वाइप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर फ्लैश पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना Lineage 19.1 का जो रोम था उसे आपको सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको फिर से फ्लैश पर क्लिक करना है। तो इसे फ्लैश पर क्लिक करते ही रोम जो है आपके Redmi Note 9 में फ्लैशिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इसे फ्लैश होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा इंस्टॉलेशन वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अभी लाइक कर दीजिए। तो मिलता है थोड़ी देर में इस रोम को फ्लैश होने के बाद। तो यहाँ पर रोम जो है सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। तो यहाँ पर आप सिंपली राइट पर क्लिक कर दीजिए और अगर आपने पेनड्राइव कनेक्ट किया हो तो पेनड्राइव को रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेनड्राइव को रिमूव करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर फिर से वाइप पर जाना है और यहाँ पर आपको फॉर्मेट डाटा पर जाना है। यहाँ पर YES टाइप करके आपको सिंपली यहाँ पर एंटर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपका डाटा जो है कम्प्लीटली फॉर्मेट हो जाएगा। तो डाटा फॉर्मेट होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एरो बटन में क्लिक करना है और सिस्टम में यहाँ पर अपनी डिवाइस को
बूट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका डिवाइस जो है अभी सिस्टम में बूट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी रेडमी का लोगो जो है आपको देखने मिलेगा। इसके बाद आपको Lineage OS का लोगो जो है वो देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमें देखने मिल रहा है Lineage OS 19.1 Android 12.1 का रोम का बूट एनिमेशन। इसका मतलब हमने सक्सेसफुली अपनी Redmi Note 9 में Lineage OS रोम जो है वो फ्लैश कर लिए हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं com.mediatek.ims apps कीप स्टॉपिंग का एरर आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, जहाँ भी आप अपने डिवाइस को बूट करोगे। तो यहाँ पर आपको इसको क्लोज ऐप कर लेना है और अपने डिवाइस को यहाँ पर सेटअप कर लेना है, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में इस डिवाइस को सेटअप करने के बाद। तो यहाँ पर हमने हमारे Redmi Note 9 को Lineage OS में सेटअप कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था, यहाँ पर आपको G ऐप्स जो वो देखने नहीं मिलता है, इसके आपको अलग से फ्लैश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर जो है अभी देखने नहीं मिल रहा है और यहाँ पर आपको फिर से SHRP रिकवरी में आपके डिवाइस को जो है आपको बूट कर लेना है। तो यहाँ पर फिर से SHRP रिकवरी में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर फिर से फ्लैश पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको माइंड द गैप्स Android 12.1 का ARM64 GApps का फाइल जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर राइट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर फ्लैश पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपका GApps का फाइल जो है वो कम्प्लीटली फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। तो इससे फ्लैश होती है आप अपने डिवाइस को बूट कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर GApps का फाइल जो है वो भी कम्प्लीटली फ्लैश हो चुका है। तो यहाँ पर मैं पेन ड्राइव को रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर फिर से राइट पर क्लिक करना है और राइट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एडवांस्ड में क्लिक करना है और आपको रिबूट पर क्लिक करता है और आपको फिर से यहाँ पर रिबूट पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको GApps का फाइल भी जो है वो भी कंप्लीट फ्लैश हुआ देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आप जब भी आपका डिवाइस जो है वो रिबूट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर जो है वो देखने मिल जाएगा। अगर आपका प्ले स्टोर ऐप जो है वर्क नहीं कर रहा है तो आप क्रोम या किसी भी ब्राउज़र से आप लेटेस्ट प्ले स्टोर वाला एपीके जो है वो डाउनलोड करके यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए। वो ऐप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा प्ले स्टोर वाला। जब आप अपने अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन करोगे तो आप आसानी से प्ले स्टोर को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी ऐप को यहाँ पर अपने डिवाइस में आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने Redmi Note 9 में Lineage OS 19.1 Android 12.1 रोम को आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और IMS ऐप की स्टॉपिंग का एरर कैसे फिक्स करना है उस वीडियो को देखना मत भूलिए। यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से भी यहाँ पर आप उस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है प्ले स्टोर। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो बाय बाय।